हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके इस यूट्यूब चैनल में। तो आज की इस क्लास में हम कराएंगे कक्षा 6 झारखंड बोर्ड का गणित का प्रश्नावली 2.2 का क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, इससे पहले हमने पार्ट 1 वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को अच्छे से बताया। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। तो बच्चा क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। कुछ संख्या दिया गया है, ठीक ना, मतलब 297 इंटू 27 प्लस 297 इंटू 13। ठीक है, तो इसको मान ज्ञात करना है। तो चलिए ज्ञात करते हैं, जैसे जैसे बनाएंगे समझ में आते जाएगा। तो यही है क्वेश्चन, निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। ठीक है, इसको हल करना है। तो 297 गुना 27 है प्लस 297 गुना 13 है। तो भाई साहब इसको अब कैसे करेंगे? तो बच्चा, जैसे हमने पार्ट 1 वीडियो में एक नियम के बारे में बताया था, पूर्ण संख्या के बहुत सारे गुण होते हैं, प्रॉपर्टीज होते हैं, जिसमें पहला नियम हमने बता चुका था पार्ट 1 वीडियो में, क्रम विनिमय गुण। और इस क्वेश्चन को बनाने के लिए एक विधि लगेगा जिसको बोलते हैं वितरण गुण। ठीक ना, क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या का ही एक गुण है। चलो उसको जान लेते हैं पहले। तो क्रम विनिमय गुण बता चुका था, अब ये है वितरण गुण। किसका? पूर्ण संख्या का। बहुत सारा गुण होता है, तो वितरण गुण ये कहता है कि जब ए को गुना करेंगे, ठीक ना, ब्रैकेट के अंदर बी प्लस सी रहेगा, तो इसको हम वितरित कर देंगे, मतलब बांट देंगे। मतलब ए का गुना कर देंगे बी से, फिर ए का गुना कर देंगे सी से, और बीच में यहाँ प्लस है तो प्लस लिख देंगे। ठीक है बच्चा, उसी प्रकार यदि ए का गुना रहेगा बी माइनस सी से और ब्रैकेट रहेगा, तो पहले ए को बी से गुना करेंगे, उसके बाद माइनस है तो माइनस दे देंगे, फिर ए को सी से गुना कर देंगे। इसी को ही बोलते हैं वितरण गुण या बाटन गुण। ठीक है, और इसी गुण के आधार पर यहाँ पे अगला क्वेश्चन जो है वो बनेगा, हम लोग का जो क्वेश्चन है यहाँ पे। तो चलिए बनाते हैं। उम्मीद करूँगा ये वितरण गुण समझ में आ गया होगा। इसका नाम याद रखिएगा, क्यों? क्योंकि जो आपका क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 इस चैप्टर का, उसमें आपके सारे नियम के बारे में पूछा जाएगा, इसलिए एक एक नियम हम हर वीडियो में बता रहे हैं। तो बच्चे यहाँ हम देख रहे हैं कि 297 यहाँ पे भी है, 297 यहाँ पे भी है, दोनों जगह पे, और दोनों में क्या है? गुना है, दोनों में गुना है। ठीक है, 297 यहाँ पे भी है, 297 यहाँ पे भी है। 297 इसमें 27 से गुना है, इसमें 297 13 से गुना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे बाटन विधि का उपयोग करेंगे। तो पहले हल लिख लेते हैं, जो संख्या वो लिख लेते हैं, 297 गुना 27 और प्लस 297 गुना 13। तो यहाँ दोनों जगह 297 है, तो हम 297 को बाहर निकाल लेंगे, कॉमन ले लेंगे, मतलब 297 ऐसे लिख लेंगे। फिर यहाँ पे गुना करेंगे और ब्रैकेट दे देंगे। ठीक है, ब्रैकेट दे देंगे, और यहाँ पे 297 गुना किससे है? 27 है, तो ब्रैकेट के अंदर 27 लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे प्लस है तो प्लस दे देंगे। फिर 297 गुना किस में? 13 से है, तो 13 दे देंगे। यहाँ पे हुआ यूँ कि 297 जो है दोनों में था, तो हम बाहर निकाल दे। इसका मतलब ये इससे भी गुना होगा, 27 से भी, और 13 से भी गुना होगा। ठीक है, अब हम सॉल्व कर देंगे। ये ब्रैकेट के अंदर क्या है? प्लस, तो ब्रैकेट के अंदर को पहले सॉल्व कर देंगे, गुना कर दे रहे, ब्रैकेट के अंदर सॉल्व कर दे रहे, तो यहाँ पे क्या है? 27 13 को आपस में क्या करना है? जोड़ना है, तो जोड़ दे रहे हैं। तो 7 8 9 10 के 0 हाथ में रहा 1 3 1 4 हो गया, 40 हो गया। ठीक है, यहाँ पे क्या आ गया? 40 आ गया। ठीक है, अभी दोनों को आपस में गुना कर दो। तो कर दो जी गुना। 297 को जब 40 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 0 0 0 काट कुट, फिर 4 सत्ते कितना हो जाएगा? 7 चौक 28 के 8 हाथ में रहा 2, 9 4 36 और 2 38 हाथ में रहा 3, 4 दूनी 8 9 10 11, कितना आ गया? 11880। और यही हो जाएगा आपका आंसर। उम्मीद करूँगा ये समझ में आ गई होगी। अगर नहीं समझ में आया तो चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो बी नंबर क्वेश्चन आपका ये रहा कि 69 गुना 78, मतलब 69 गुना 78 प्लस 22 गुना 69। तो यहाँ पे भी वैसे ही कर लेंगे, हल लिख लेंगे, जो संख्या है पहले वो हम उतार लेंगे, 22 गुना 69। अब यहाँ पे गौर करना है, यहाँ पे 69 जो है दोनों जगह है, देखो यहाँ पे बीच में प्लस है, और 69 पहले 78 से गुना है। ठीक है, और 69 यहाँ पे 22 से गुना है, तो हम 69 को कॉमन ले लेंगे। ठीक है, बाहर निकाल देंगे, 69 को कॉमन ले लेंगे, गुना लिख देंगे, क्योंकि गुना जो है 69 में दोनों संख्या आपस में क्या है? गुना में, इसमें भी गुना में है, इसमें भी गुना है, इसलिए गुना लिख देंगे, ब्रैकेट दे देंगे। 69 में पहले गुना है 78 से,
फिर प्लस का चिन्ह है प्लस दे देंगे, फिर क्या है 22 का कि 69 को हम बाहर निकाल चुके हैं तो 22 यहाँ पे कर देंगे। ठीक है बच्चा, अब क्या करना है 69 का 69 रहने देंगे, गुना करेंगे 78 को 22 से क्या करना है जोड़ना है, जोड़ दे रहे हैं तो 8 9 10 के 0, 7 8 9 और 1 10। ठीक है 7 8 9 1 और 10 जो हाथ में रहा कितना आ गया 100 आ गया। ठीक है, और जब 100 आ गया गुना करना रहेगा 69 से तो बहुत इजीली गुना हो जाएगा, एक को गुना कर देंगे 69 तो 69 हो जाएगा और 2 को 0 एक्स्ट्रा है तो 2 को 0 एक्स्ट्रा बैठा देंगे और यही हो जाएगा आंसर। ठीक है बच्चा, चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो सी नंबर क्वेश्चन आपका ये रहा, तो हल लिख ले रहे पहले, सॉरी यहाँ हल लिख लेंगे, जो संख्या दिया हुआ लिख देंगे। 6915 है, गुना करना है 173 से, फिर माइनस है 6915, फिर गुना करना है 73 से। तो देखो 6915 यहाँ पे भी है गुना में और 6915 इसमें भी है, इस संख्या से भी है गुना में, और बीच में माइनस करना है। ठीक ना, कोई फर्क नहीं पड़ता प्लस रहे या माइनस रहे, जो रहेगा वही कर देंगे। तो इतना तो समझ में आ रहा है कि ये जो संख्या है 173 से भी गुना में है और ये 73 से भी गुना में है, तो ये दोनों को हम मतलब इस संख्या यहाँ से हम एक कॉमन निकाल लेंगे। तो चलिए बच्चा कॉमन निकाल लेते हैं। 600 मतलब 6915 को कॉमन ले लेंगे तो गुना कर देंगे किससे 173 से, फिर यहाँ बीच में माइनस है तो माइनस दे देंगे, और ये 6915 तो हम कॉमन ले लिए हैं तो यहाँ पे क्या बच गया, कौन सा संख्या सिर्फ बच गया 73, तो 73 लिख देंगे। ठीक है बच्चा, अब 6915 को हम रहने देंगे और गुना कर देंगे, पहले ब्रैकेट के अंदर वाला को सॉल्व करेंगे तो 173 में 73 घटा देना है, 173 में 73 घटा देना है तो कितना बच गया जी 100 बच गया, सिंपल सा 100 बच गया। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं 100 वाला गुना करना बहुत ईजी होता है, क्योंकि एक से हम पहले सारे संख्या को गुना करेंगे तो वही संख्या आ जाएगा, उसका जितना जीरो है उतना जीरो बैठा देना है और यही हो जाएगा आंसर। तो उम्मीद करूंगा ये क्वेश्चन भी आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 20 का ये है कि 3845 का गुना पहले है 105 में, फिर माइनस करना है 3845 को 5 से। वैसा ही क्वेश्चन है सब, हल लिख देंगे, एक बार वही संख्या लिख देंगे जो दिया गया है, गुना 105 माइनस 3845 गुना 5। ठीक है, अब देख रहे हैं 3845 जो है दोनों जगह पे है, मतलब माइनस के इस साइड भी है माइनस के उस साइड भी है, तो हम यहाँ से कॉमन निकाल लेंगे इसको। ठीक है, तो 3845 को कॉमन ले लेंगे, गुना कर देंगे 3845 पहले गुना है किससे, गुना करेंगे किससे 105 से गुना है, फिर माइनस का चिन्ह है तो माइनस दे देंगे, फिर यहाँ पे किससे गुना है 3845 5 से गुना है, क्योंकि 3845 को हम कॉमन ले लिए तो यहाँ पे 5 लिख देंगे। ठीक है, अब कुछ नहीं करना है 3845 लिख देंगे, गुना कर देंगे किससे 105 माइनस 5, ये जो ब्रैकेट के अंदर है इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे क्या है 105 में हमको 5 घटाना है तो घटा देंगे तो क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो सिंपली 1 से गुना करेंगे तो वही संख्या आ जाएगा और 2 को जीरो है 2 को जीरो बैठा देंगे और यही हो जाएगा आंसर। तो ये भी क्वेश्चन बन गया बहुत ईजी तरीके से। चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो प्रश्न संख्या 4 है बच्चों कि उपयुक्त गुणों का प्रयोग करके गुणनफल ज्ञात करें। तो यहाँ पे कुछ संख्या दिया गया उसका गुणनफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए बच्चा ज्ञात करते हैं। तो यही है क्वेश्चन ए नंबर चौथा का कि उपयुक्त गुणों का प्रयोग करके बोला है गुणनफल ज्ञात करना है। तो 738 को गुना करना है 103 से, तो सिंपली गुना करेंगे तो आंसर आ जाएगा, लेकिन हमको गुण का प्रयोग करने बोला है। ठीक ना, तो अभी जस्ट हमने बताया था एक गुण, कौन सा गुण, वितरण गुण, जिसको बाटन गुण भी बोलते हैं। ठीक है, इसी पे हम बनाएंगे कि ए गुना मतलब कैसे बनेगा, चलो अभी देख लेते हैं। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे हल कर लेंगे, ये बाटन विधि से ही बनेगा। ठीक है, वितरण गुण जिसको कहते हैं 138 गुना 103 यही है। तो बच्चा हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, तो हम यहाँ पे ये कर सकते हैं कि 738 गुना 103 है, इसको हम ब्रैकेट में 100 प्लस 3 लिख सकते हैं। लिख सकते हैं ना बच्चा, बोलो नहीं लिख सकते, अगर नहीं लिख सकते तो बड़ी पीटेंगे। लिख सकते हैं 100 गुना 3 लिख सकते हैं। तो अब मेरा बाटन नियम लग जाएगा क्या कि ए गुना बी प्लस सी रहेगा, तो वैसे है ना ए गुना बी प्लस सी ही रहेगा, ए गुना ब्रैकेट में बी प्लस सी रहेगा, तो कैसे बांट देंगे ए गुना बी प्लस बी गुना सी हो जाएगा। ठीक है, तो वही कर देंगे। तो हमको अब क्या कर देना है, बांट देना है। ठीक ना, विस्तृत कर देना है या वितरण कर देना है।
तो पहले हम 738 जस्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरह है, उसमें उसमें भी बाटन गुण ही था। तो 738 को गुना करना है किससे, 100 से कर देंगे, फिर यहाँ पे प्लस का चिन्ह है ना, तो प्लस लिख देंगे, फिर 738 को गुना कर देंगे किससे, 3 से। मतलब एक बार गुना होगा 100 से, ठीक है, और फिर दूसरा बार गुना होगा 3 से, और बीच में प्लस है तो प्लस दे देंगे। आई होप ये समझ में आ रही होगी कि एक बार गुना करना है 100 से, जब भी गुना में रहेगा और ब्रैकेट के अंदर रहेगा, उसके बाद फिर दूसरे बार गुना करना है 3 से, तब इसको बाटन विधि कहते हैं और बन जाता है। ठीक है, तो देखो 738 को हम लोग गुना जब करेंगे 100 से, तो 1 से गुना करेंगे 738 ही होगा, और 2 को जीरो एक्स्ट्रा है तो 2 को जीरो एक्स्ट्रा हम बैठा देंगे, फिर प्लस यहाँ कर देंगे, फिर इसको तो गुना करना पड़ेगा ना, तो इसको यहीं गुना कर देते हैं। देखो 738 को गुना करना है 3 से, सिंपली गुना हो जाएगा, छोटा संख्या है, गुना हो जाएगा। तो 8 का 8 16, 24, 24 के 4, हाथ में रहा 2, 3 तिया 9, 10 11 के 1, हाथ में रहा 1, 7 तिया 21, 7 का 14, 21 21 और 1 22, यही आ रहा है। तो यही चीज़ लिख देंगे 22 14, मतलब 2214। अभी दोनों को क्या करना है, आपस में जोड़ना है, तो जोड़ दो बच्चा। यहाँ पे 73800 को जोड़ देना है किससे, 4122 से, तो जोड़ दो 4 1 8 9 10 के 0, हाथ में रहा 1, 3 3 हो जाएगा 6 और 1 7, तो ये लिख देंगे 76014, और यही हो जाएगा आंसर। ठीक है बच्चा, उम्मीद करूँगा ये क्वेश्चन समझ में आ गई होगी, और इसी तरह से सब बनाना है। तो चलिए बनाते हैं आगे। तो अगला क्वेश्चन यही है कि 485 को गुना करना है 102 से। तो हल लिख लेंगे बच्चा, जो संख्या है पहले वो लिख लेंगे, 485 गुना 102। ठीक है, अब फिर वैसे करेंगे, 485 गुना 102 को हम लोग बांट देंगे, ठीक ना, 100 प्लस 2 से। तो 100 प्लस 2 102 ही ना होता है। अब इसको बाटन विधि कर दो, मतलब 485 को गुना कर दो 100 से एक बार, फिर 485 को गुना कर दो 2 से एक बार। तो कर दे रहे 485 गुना 100, फिर यहाँ देखो बीच में प्लस है, हम पहले इसको इससे गुना कर दिए, फिर बीच में प्लस है तो प्लस दे देंगे, माइनस रहेगा तो माइनस दे देंगे, फिर 485 को गुना करना रहेगा किससे इस बार, फिर 2 से गुना करना रहेगा। तो कर दो गुना बच्चा। तो अब कितना हो जाएगा, यहाँ पे 485 को 1 से गुना करेंगे तो वही संख्या आ जाएगा, और 2 को जीरो है तो 2 को जीरो बैठा देंगे। आप लोग गुना करके देख लीजिएगा, ज़रा कन्फ्यूजन हो रहा है तो। अब इसको गुना करना है, यहीं पे गुना कर दे रहे, ठीक है, 485 को गुना करना है किससे, 2 से। तो 5 दूनी 10, 8 दूनी 16 1 17, 4 दूनी 8 1 9, कितना आ गया 970। अभी दोनों को आपस में क्या करना है, जोड़ना है। तो भाई साहब यहीं पे जोड़ दो ना, जोड़ दो 970 को। तो 0 7 9 5 14 9 4, तो 49, सॉरी 470, और यही हो जाएगा आंसर। ठीक है बच्चा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब। तो क्वेश्चन नंबर सी ऐसी का कि 257 को गुना करना 1007 से। तो वैसे कर लेंगे, कुछ है नहीं, वितरण नियम, बाटन विधि जिसको बोलते हैं। तो 257 का 57 लिख देंगे, गुना कर देंगे 1007। ठीक है, अब क्या कर देंगे, 257 जो जिसमें जीरो जीरो ज़्यादा रहा है ना, जो नज़दीक रहे उसी को ही बांटना। ठीक है, मतलब 1000 में अगर हम 7 जोड़ देंगे तो 1007 हो जाएगा ना, ऊपर वाला संख्या हो जाएगा। अब वैसे करेंगे, इसको पहले 1000 से गुना कर देंगे, 257 को 1000 से गुना कर देंगे, फिर यहाँ प्लस है तो प्लस देंगे, फिर 257 को गुना कर देंगे 7 से। ठीक है, तो जब हम 257 को गुना करेंगे 1000 से तो 257 ही हो जाएगा, मतलब 1 से गुना करेंगे तो यही होगा, उसका 3 गो जीरो है तो 3 गो जीरो बैठा देंगे। 0 0 0 वाला गुना करना बहुत ईजी होता है। फिर प्लस का प्लस दे देंगे, फिर इसको गुना करना पड़ेगा, तो इसके लिए हमको करना पड़ेगा 5257 को गुना करना है 7 से। तो 7 7 जा 49 हो जाता है, तो 9 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 7 5 जा 35, 35 प्लस 4 तो 9, कैरी 3, 7 2 जा 14, 14 15 16 17, मतलब हो गया 1799, मतलब 1799 हो गया। अभी दोनों को आपस में क्या करना है, जोड़ देना है। तो जोड़ दो बच्चा, 257 0 0 0 को 9971,
जोड़ दो जी, 997852, तो 258799, और यही हो गई बा आंसर। ठीक नू। चलिए अब आगे का क्वेश्चन देखा जाए। तो आगे का क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर डी, कि 1007 को गुना करना 385 से। तो भाई साहब 385 मतलब 300 प्लस 85 करके कर सकते हैं। अरे नहीं, इसको करेंगे तो थोड़ा ज़्यादा लंबा चौड़ा गुना करे के पड़ी। देखो 1007 को ही इस बार हम बांट देंगे। कैसे, चलो हल कर लेते हैं, समझ में आ जाएगा। देखो 1007 हम लिख दे रहे हैं और गुना 385, इस बार इसी को बांट दे रहे हैं, मतलब 1000 प्लस 7 लिख सकते हैं ना, और गुना क्या है 385। अरे गुना इधर रहे या इधर रहे, गुना तो हमको करना ही ना पड़ेगा। तो अब क्या करेंगे जी, पहले हम इसको गुना करेंगे 7 से, फिर इसको गुना करेंगे 1000 से। जो करो, इसको गुना करो 1000 से या 7 से। तो हम चलो पहले इसको गुना करते हैं 7 से, मतलब 385 को गुना करना है इधर से, किससे, 7 से। तो 7 से गुना कर दें, उसके बाद यहाँ पे क्या है प्लस, तो प्लस लिख देंगे। फिर 385 को गुना कर देंगे किससे, 1000 से। तो 1000 से गुना कर दो ना जी, हो गया। इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए, गुना ही है। पहले 7 से गुना किए, फिर 1000 से गुना किए, या तो आप 1000 से गुना करते फिर प्लस लिख के 7 से गुना कर सकते, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, क्योंकि क्रम विनिमय होता है किसमें, योग और गुना में। ठीक है, तो गुना कर दो ना, 385 को गुना करना है किससे, 7 से। तो 7 पचे 35, हाथ में रहा 3, तो 3 56, 56 3 कितना हो जाता है जी, 59 होता है ना। हाथ में रहा 5, 7 का 14, 21, 21 और 5, 21 और 5 26, यही हो रहा है ना। तो 3 56, 57 58 59, हाँ यही हो रहा है। तो लिख देंगे 2695, फिर प्लस कर दे, इसको गुना कर दो 385, एक से गुना होगा तो यही होगा, फिर 3 को 0 बैठा दो ना जी। अब जोड़ना है दोनों को, तो जोड़ दो। बड़ा वाला संख्या को ऊपर लिखना हमेशा, और छोटा वाला संख्या को नीचे लिखना हमेशा। हो गया, जोड़ो ना जी। 5 9 6, 5 6 7 8 3, तो क्या आ गया आंसर, 38769 और यही हो गया आंसर। उम्मीद करूँगा ये क्वेश्चन भी आप लोग को आ गया होगा। अगर कुछ दिक्कत दुख परेशानी हो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, 368 गुना 99, ठीक है। तो इस बार थोड़ा गड़बड़ बा, सब पहले था 100 से ज़्यादा था ना, लेकिन यहाँ इस बार 99 है और इसमें 368 है, तो कैसे तोड़ेंगे जी। अरे ऐसे तोड़ेंगे, ऐसे चुटकी में तोड़ेंगे। चुटकी मेरा बचता ही नहीं है जी, कैसे नहीं बचता है, कितना कोशिश करते हैं, बचपन से ट्राई कर रहे हैं, बचता ही नहीं है मेरा चुटकी। आप लोग बजा लेते हैं। तो लिख लेंगे जो है। अब क्या करना है, इसमें क्या करेंगे, इसमें माइनस कर दे। 368 गुना का गुना लग दे, 99 को हम लोग लिख सकते हैं ना, 100 माइनस 1, हाँ सब में जोड़ेंगे का है, इसमें माइनस कर देंगे हम जी। 100 में 1 माइनस कर देंगे तो 99 हो जाए ना। अरे हो जाए तो अब गुना कर दे, 368 गुना 100, इसको गुना कर देंगे, फिर माइनस है तो माइनस लिख देंगे, फिर 368 गुना क्या, गुना क्या जी, गुना 1, यही ना होगा। 368 को गुना किए पहले 100 से, फिर माइनस का चिन्ह माइनस कर दे, फिर 368 को गुना किए 1 से, क्योंकि यहाँ 1 था। ठीक है बच्चा, अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 368, फिर 2 को 0 एक्स्ट्रा बैठा देंगे, क्योंकि 1 से गुना कर रहे तो वही चीज़ लिख के 2 को 0 एक्स्ट्रा बैठा देंगे, फिर माइनस कर देंगे। 368 को 1 से गुना करेंगे तो 368 ही हो जाएगा। अब क्या करना है, अब घटा देना है, 368 0 को घटा देना है 368 से। घटावेला ना, भोजपुरी तो आता नहीं, खाली बेइज्जती कर रहे हो। देखो यहाँ पे क्या है, हाँ यहाँ पे 10 में 8 जाएगा तो 2 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 9 में 6 जाएगा तो 3 हो जाएगा, यहाँ पे 7 में 3 जाएगा तो क्या हो जाएगा, 5 6 7, नहीं रही जी 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 6 कैसे कर रहा है, 4 3 7 होता है, यहाँ 6 हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो आंसर आपका यही आ जाएगा 36432, और यही हो जाएगा आंसर। उम्मीद करूँगा ये क्वेश्चन भी आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर एफ है, 997 का गुना करना है 678 से। तो वैसे कर लेंगे, हल लिख लेंगे, पहले 997 लिख देंगे गुना 678।
ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, ज़रा बच्चा सोचो तो। यहाँ पे देखोगे कि कौन 100 के करीब है या 1000 के करीब है। तो यहाँ 600 1000 के बहुत दूर है, लेकिन 900 9000 900 क्या है जी, 97 जो है वह करीब है। तो हम कर लेंगे यहाँ पे 1000 में हम क्या माइनस करेंगे कि 9957 हो जाएगा। तो देख रहे 7 8 9 10 3 माइनस कर देंगे बच्चा, तो मेरा यही संख्या आ जाएगा ना। 1000 में 3 माइनस कर देंगे तो 997 आ जाएगा। फिर गुना कर देंगे हम 678 से। उम्मीद करूँगा ये समझ में आ रही है, कर ही सकता हूँ इतना इतना तेज तो आप लोग हैं ही मेरा बच्चा लोग। तो अब 1000 को क्या करना है, 697 को गुना करना है पहले किससे, 3 से। ठीक है, गुना कर देंगे, सॉरी एक चीज़ यहाँ देखिएगा, यहाँ पे हम इससे गुना करेंगे तो यहाँ पे माइनस लगवाए, माइनस यहाँ पे लग जाएगा। तो हम इससे पहले गुना नहीं करेंगे, हम 1000 से गुना कर देंगे। 997 गुना 1000 कर देंगे, फिर माइनस चिन्ह है तो माइनस देंगे, फिर 997 गुना 3 कर देंगे। ठीक है बच्चा, उम्मीद करूँगा समझ में आ गया होगा। मतलब इसको इसी साइड ले आना है। ठीक है, इसको इस साइड ले आएंगे तो पहले इसको इससे गुना करेंगे और फिर माइनस रहेगा, फिर इसको इस साइड गुना करेंगे। अभी हमने जस्ट बताया कि गुना और प्लस जब रहेगा तब कोई दिक्कत नहीं है, इधर उधर स्थान बदल सकते हैं, उसको क्रम विनिमय कर सकते हैं। लेकिन माइनस जब आ जाएगा, घटाव हो जाएगा, तो उसमें क्रम विनिमय नहीं कर सकते, इसीलिए हम सीरियली गए। ठीक है बच्चा, उम्मीद करूँगा समझ गए होगे। तो अब देखो 6 7 8 को गुना करेंगे जब 1000 से, तो 1 से गुना करेंगे तो यही संख्या आ जाएगा। 3 को जीरो है, 3 को जीरो हम एक्स्ट्रा बैठा देंगे, फिर माइनस कर देंगे। फिर यहाँ पे तो हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा, 6 7 9 को हमको गुना करना होगा 3 से। ठीक है, 9 9 18 27 के साथ हाथ में रहा 2, 7 का 7 14 17 21 21 22 23 23 के 3 हाथ में रहा 2, 6 का 6 12 18 18 19 20। ठीक है, तो 20 37 हो गया। अभी दोनों का आपस में क्या करना है, माइनस कर लेना है जी। तो 6 7 8 0 0 0 को माइनस कर देंगे 7 3 0 2 से। तो माइनस कर दो जी, कर लोगे ना। तो 10 में 7 जाएगा तो कितना होगा, 10 में 7 जाएगा तो 3 हो जाएगा। 7 8 9 10, 9 में 3 जाएगा तो 6 हो जाएगा। हाँ जी, यहाँ पे लड्डू में लड्डू जाएगा तो लड्डू हो जाएगा। अरे लड्डू नहीं होगा, एक पैसा लिए थे ना यहाँ पे, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, तो 9 हो जाएगा। यहाँ पे पैसा ले लिए थे तो यहाँ 7 में हो जाएगा, 7 में 2 जाएगा तो 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो 6 7 5 9 6 3, और यही हो जाएगा आपका आंसर। तो यहाँ पे मेरा क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट होता है। उम्मीद करूँगा सारे क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से समझे होंगे और बनाए होंगे। तो बच्चा यहाँ पे वीडियो मेरा लंबी बन रही है, तो आज की क्लास में इतना ही तक, क्वेश्चन नंबर 4 तक, और बाकी का जो क्वेश्चन बच गया उसको नेक्स्ट पार्ट में करा दिया जाएगा। उम्मीद करूँगा कि सारे क्वेश्चन को आप लोगों ने अच्छे से हल किया होगा। अगर मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा और आप कुछ समझे इस वीडियो से, तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें, और इस चैनल पे नए हैं आप तो सब्सक्राइब करके रखें। इसी तरह का वीडियो आप लोग को मिलते रहेगी। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो पे।